आदि भाई, आप दादाजी की हेल्प नहीं करेंगे नीचे उतरने में? हाँ, आता हूँ। ये तो तारा की डेंजरस फैमिली है। ठीक है दादाजी, आशीर्वाद दीजिए, हम चलते हैं। अरे छोरी, हमारा आशीर्वाद तो सदा ही थारे साथ है छोरी। बस तू जीत के आई हो। हैं? अकेली जा रही है क्या? तारे साथ कोई दिख ही नहीं रहा। हाँ, तारी कोई सहेली नहीं दिख रही, कोई टीचर नहीं दिख रही। वो हम लोग लेट हो गए हैं ना, वो लोग अंदर चले गए होंगे। हाय तारा। हाय राधिका, तुम भी कहीं जा रही हो? हाँ, हम तो मुंबई जा रहे हैं। और तुम? गोवा भाषण प्रतियोगिता के लिए। ओह अच्छा, ओके बाय, ऑल द बेस्ट। जो हॉकी वाली थारी दोस्त है? नहीं भाई साहब, हम बस जानते हैं उन्हें, कॉलेज में पढ़ती है हमारे। बेटा, ऐसी छोरियों को तो दूर से ही राम राम बेहतर है। ये जो छोरियां छोरों के खेल खेलती है ना, इनसे कोई दोस्ती करने की जरूरत ना है थारे को। समझ रही है ना हमारी बात? जी दादाजी। ठीक है, तो आप लोग जाइए, हम भी चलते हैं। हाँ दादाजी, अब इसकी भी फ्लाइट के टाइम हो रहा है। हाँ, इसका जहाज उड़ जान दे, फिर हम भी चले जाएंगे। पर दादाजी वो अंदर आपको ना वो रोक लेंगे उधर। थारे को परेशानी है कोई? है नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा, है ना तारा? दादाजी, आदि भाई तो सिर्फ इसलिए कह रहे थे क्योंकि आप बाहर बैठे बैठे से थक जाएंगे बेकार में। कोई जरूरत तो है नहीं ऐसे, हम चले जाएंगे, आप लोग जाइए। अरे तू तो हमें ऐसे भगा रही है जैसे कोई आने वाला है क्या छोड़ने? नहीं भाई साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यहाँ पे तो कोई नहीं आने वाला। उधर कोई है जी? संग्राम भाई साहब, आपने हमें विश नहीं किया। है? विश, शुभकामनाएं। जीत के आई हो, जय बजरंगबली। जी भाई साहब। ये तारा की फैमिली कब जाएगी? लगता है आज भी अपने दिल की बात नहीं कह पाऊंगा। नक्श कब से वेट कर रहे हैं भगवान जी, प्लीज दादाजी को भेजिए ना यहाँ से, इससे पहले कि मेरा नाम अनाउंस हो जाए फ्लाइट के लिए। अरे कौन है भाई? राणा। हाँ बोल राणा। के नकद? अरे राम 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 राम, चिंता ना कर, मैं आ रहा हूँ बेटा। हाँ हाँ, वो राणा के ताऊजी है ना, बेटा उनको दिल का दौरा पड़ गया है, मारे को जाना होगा। छोरी तू ख्याल रखियो अपना, जीत के आई हो। चल 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 संग्राम, ध्यान रखियो अपना, जल्दी कर। चल तारा चल, जल्दी से अंदर चल। रज्जू का फोन आया था, चेक इन का टाइम हो गया है, कोच सर भी बुला रहे होंगे। चल चल चल। प्रीति प्लीज, सिर्फ 1 मिनट रुक जाना, हम अभी आ रहे हैं। चल चल।
अरे जल्दी चल, लेट हो रहा है। तारा! तारा जल्दी चल। तारा जल्दी चल, लेट हो रहा है। तारा, बाहर आकर जवाब तो दे दो। स्माइल? इस स्माइल का मतलब हाँ था या ना? भाभी, चीना पापा के पॉकेट से ये कुछ पेपर मिला, लेना। I can't tell you how I feel for you. जब से तुमको देखा है, I'm going mad, crazy. ये तो वही दुकान है ना जहाँ मुझे उस दिन डुग्गू मिला था। पर उसने तो कहा था कि फूल उसके प्रोफेसर के लिए हैं, उसका फेयरवेल है। और ये एड्रेस तो कॉलेज का नहीं है। नैतिक मुझे कहते हैं ना कि शक मत करो, पर अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। यकीन हो गया है मुझे कि डुग्गू किसी न किसी चक्कर में। सब कुछ इतना साफ साफ सामने है तो कैसे नजरअंदाज करूं? क्या हो रहा है इस घर में? क्या हो गया है मेरे बच्चों को? एक वो डुग्गू है जो अपनी ही दुनिया में रहता है, और नायरा 2-3 घंटे बाहर रहती थी, मैं तो शिकायत करने लगती थी, और अब गोवा जा रही हूँ तो खुशी खुशी मान गई। ये भगवान, मैंने सोचा नहीं था मेरे बच्चे इतना बदल जाएंगे। नैतिक, मुझे आपसे बात करनी है। वो तो मैं समझ ही गया था कि आपको मुझसे बात करनी है, लेकिन पहले अपने नाक से इस गुस्से को तो हटाइए, तभी तो जो बात करनी है वो मुंह से निकलेगी। बताइए अब क्या बचा है कहने के लिए? सॉरी, थैंक यू। जी नहीं, ज्यादा खुश मत हुई है, मैं आपके बच्चों की शिकायत करना चाहती हूँ। हाँ, ये अच्छा है। जब बच्चों की शिकायत करनी है तो मेरे बच्चे बना दीजिए। वेरी गुड। नैतिक, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। आपके I'm sorry, मतलब हमारे बच्चों के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। फिर से शक? अक्षरा, क्या हो गया आपको? हर बात पे शक करने लगती हैं। पहले नक्श पे, अब नायरा पर। कल को आप कहेंगे कि मुझ पे शक हो रहा है, कि कहीं मेरा कोई अफेयर तो नहीं हो रहा। नैतिक, क्या हो गया आपको? मैं सीरियस बात कर रही हूँ और मैं शक नहीं कर रही हूँ, मुझे यकीन है। आप समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, समझने की कोशिश आप कीजिए कि ये सब आपका वहम है। अगर आप चाहें तो आपके लिए एक डिटेक्टिव एजेंसी खोल देता हूँ, फिर आप जब चाहे किसी की भी जासूसी कर सकती हैं, पीछा कर सकती हैं, क्योंकि ये आपका काम होगा। न्यू प्रोफेशन, राइट? जब भी मैं कोई बात करने की कोशिश करती हूँ ना, आप मजाक में उड़ा देते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। ये अच्छा नया तरीका है अक्षरा। हाँ, कोई कुछ कहे तो ऐसे मुंह फुला लीजिए, खुद जो कहना चाहती है कह सकती हैं आप। अच्छा ठीक है बाबा, आई एम सॉरी। देखिए, आपको हर्ट करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन आप भी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए कि आप एक अच्छी माँ हैं, एक अच्छी बीवी हैं, एक अच्छी बहू हैं। आप हर रिश्ते को इतना स्पेस देती हैं, तो फिर जब बच्चों के रिलेटेड कोई भी बात होती है तो आप ऐसे क्यों हो जाती हैं? आप उन्हें स्पेस क्यों नहीं दे पाती? आई डोंट नो इसलिए क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है बच्चों पर, और मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं दिन रात उनकी एक एक चीज नोटिस करती हूँ। वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं। आपका बस चले तो आप तो सब कुछ इग्नोर करते हैं, और मुझे लगता है मुझे भी आपकी तरह सब कुछ इग्नोर कर देना चाहिए, वही ठीक रहेगा। लेकिन बाद में अगर कोई ऊंच नीच हुई ना नैतिक, मुझसे मत कहिएगा कि मैंने ध्यान नहीं रखा या मैंने ख्याल नहीं रखा। तब भी अपने बच्चों की साइड लीजिएगा। माँ, देखिए, आप अपना वहाँ पूरा ध्यान रखिएगा, दवा समय पर लीजिएगा, और देखिए ज्यादा दौड़ धूप करने की कोई जरूरत नहीं। थकान होगी तो लो बताओ, अब घूमने जा रही हूँ तो थोड़ी बहुत थकान तो होगी। तुम बिना में शंभर। वर्षा, जसमीत, हमें पता है कि तुम बहादुर हो, हमारी बहन वो तो और भी है, पर अपनी सेफ्टी अपने हाथों में होती है। कोशिश करना कि रात को बाहर ना जाओ, अनजान शहर है। और हाँ, हम लोग भी साथ में नहीं हैं तो प्लीज। माँ, आपको सबके फोन नंबर वगैरह तो याद है ना? कभी कहीं इधर उधर हो जाओ तो? ऐसे कैसे इधर उधर हो जाएंगे ओमी? वर्षा बेटा, देखो, आप में से कोई ना कोई हमेशा माँ के साथ रहिएगा, माँ को बिल्कुल अकेला मत छोड़िएगा। जी, और शॉपिंग या साइट सीइंग के चक्कर में कहीं इधर उधर मत चले जाना।
हमेशा दादी के साथ रहना। और हाँ माँ, वो प्लेन में तो खास। भगवान, अब बस भी करो विशंबर। मैं देख रही हूँ कब से तुम लोग बोली जा रहे हो, और मेरी बेटियां चुपचाप खड़ी सुन रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जो जी चाहे बोलो। और वैसे भी मेरा जो मन करेगा ना मैं करूंगी। हवाई जहाज से बाहर हाथ भी निकालूंगी, और कोई अनजान इंसान मुझे कुछ देगा ना तो मैं चुप से खा भी लूंगी। वर्षा, जसमीत, मेरी तरफ से जरा वो लाइन इनको बोल के सुनाओ, वो जो चीकू और संजू बोलते हैं। Guys, take a chill pill. बेटा, मैं जानती हूँ तुम सब मुझसे बहुत प्यार करते हो, मेरी बहुत चिंता करते हो, पर ये जो बच्चियां मेरे साथ जा रही हैं, ये भी मेरा पूरा ख्याल रखेंगी। मैं माँ हूँ तुम्हारी, कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि वहाँ खो जाऊंगी। माँ, एक उम्र के बाद माँ बाप बच्चे बन जाते हैं और बच्चे माँ बाप। भूमिकाएं बदल जाती हैं हमारी, बस। टिकट तो बुक हो गई मेरी, और मैं किसी तरह मम्मा और बड़ी नानी को मना भी लूंगा मुझे अपने साथ लेकर जाने के लिए। पर एक बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। तारा जाते जाते मुझे एक कैजुअल स्माइल लेकर गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसका मतलब हाँ है या ना। तू इतना भी नहीं समझता। लड़कियां कैजुअल स्माइल्स देती हैं तो मतलब वो उन्हें फ्रेंड समझती हैं, और अगर वो शर्माती हैं तो मतलब उन्हें भी प्यार है। वैसे भी तू तो फ्रेंड जोन में ही है ना। क्या फ्रेंड जोन में? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे फ्रेंड जोन भाई जोन से तो अच्छा ही है ना मेरे भाई। पर इसका ये मतलब भी तो हो सकता है ना कि शी लाइक्स मी, जैसे मैं उसे चाहता हूँ। दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है। तुझसे तो पूछना ही बेकार है। मैं और कंफ्यूज हो गया हूँ, लेकिन एक बात के लिए कॉन्फिडेंट हूँ कि आई लव हर। और जहाँ तक मुझे लगा उसकी स्माइल से कि शी ऑल्सो लव्स मी। मतलब मेरा शक सही था, टुकू किसी से प्यार करता है। लेकिन कल मैं क्लियर कट जवाब लेकर आऊंगा जब मैं उससे मिलूंगा, सामने सामने बात होगी। कल टुकू उस लड़की से मिलेगा और मैं गोवा में होंगी। मतलब मेरा शक सही निकला। नैति को बताऊंगी तो वो मानेंगे नहीं। टुकू कल उस लड़की से मिलने जाएगा और उसका जवाब सुनेगा, और मैं तो गोवा में होंगी, मैं तो नहीं देख पाऊंगी। टुकू को उस लड़की से मिलने से रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। माँ का फोन कई बार आ चुका है, सब लोग वहाँ वेट कर रहे हैं। अभी चली जाती हूँ दोपहर में, फिर सुबह सुबह ही दादू छोड़ देंगे। वैसे भी यहाँ तो सब लोग बिजी है ना, टाइम नहीं है किसी के पास। बहू, सारा नाश्ता रख लिया ना बेटा? जी भाभी माँ। देखो अक्षरा, वहाँ ना बहुत गर्मी होगी, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना। और हाँ, दादी को कोकम पिलाना, वहाँ थोड़ा ठंडा रहेगा उनके लिए। क्या बात है मुन्ना, तुम्हारे और बहू के बीच फिर से कुछ हुआ क्या? नहीं बाबूजी, कुछ नया नहीं हुआ, वही जो सुबह से हो रहा है वही है। इसका मतलब फिर से बच्चों को लेकर कोई बहस हो गई। सुधर जाओ बेटा, सुधर जाओ। ये तो नसीब अच्छा है कि बहू बड़ी अच्छी है। आप सबको ऐसा क्यों लगता है कि गलती मेरी है? और अगर मेरी गलती है भी तो अकेले की थोड़ी ना है, अक्षरा की भी तो गलती है ना। एक बात को पकड़ के बस बैठ गई है वो, तो फिर बस मुझे भी गुस्सा आ गया। तो अपने गुस्से पर काबू करना सीख जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बहू को समझने की कोशिश करो बेटा। मुझे पूरा यकीन है बहू बिना वजह कुछ नहीं करेगी, ना ही कुछ कहेगी। हो सकती है गलतफहमी, बहू को प्यार से समझाओ ना। बेटा नायरा, दादी और बड़ी दादी को ज्यादा परेशान मत करना, ओके? ठीक है, पर थोड़ा तो कर सकती हूँ ना। डोंट वरी मम्मा, आई एम जोकिंग। मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी और किसी को भी मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए। गॉड, आपने अभी तक कुछ आइडिया नहीं दिया। क्या करूं, कैसे जाऊं मम्मा के साथ? मे बी अगर मैं कल सुबह सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाऊं तो शायद मम्मा ले जाएं। मम्मा वो मैं तुम्हारा भी बहुत मन था ना आने का, तो चलो ना फिर हमारे साथ।
मम्मा आपने तो कहा था कि वहाँ पर सिर्फ लेडीज जा रही हैं, तो मैं वहाँ पर क्या? हाँ तो इसीलिए तो कह रही हूँ कि हम सब लेडीज हैं, कोई मेल मेंबर भी साथ होना चाहिए ना हमारे। अब बाकी सब तो बिजी हैं, तो तुम ही चलो। ओके मम्मा, जैसा आप कहें। पर लल्ला, तेरा कॉलेज? अरे हाँ, तुम्हारा कॉलेज, वो कैसे मिस कर सकते हो? वैसे भी आजकल ज्यादा पढ़ाई नहीं हो रही है। एक्चुअली दिवाली वेकेशन आने वाली है ना, तो मुझे लगता है कि आई कैन मैनेज। अच्छा तो फिर चलो तुम। लेकिन ऐसे कैसे अचानक से टिकट मिल जाएगी? पापा ट्राई करके देखते हैं ना। मम्मा एक टिकट अवेलेबल है, मैं बुक कर लेता हूँ। मैं आपको नानी के घर पर मिलता हूँ मम्मा, आप चलिए। ये अच्छा नहीं हुआ मुन्ना, बहू नाराज होके चली गई। और नहीं तो क्या, बेचारी का मूड खराब हो गया। अब वहाँ भी ठीक से मजे नहीं कर पाएगी, पूरे वक्त यहाँ के बारे में सोचती रहेगी वो। ये बहुत गलत किया है तुमने नैतिक। क्या हुआ? नैतिक जी की याद आ रही है? तू भी ना वर्षा, कुछ भी बोलती है। तो फिर करवटें क्यों ले रही है बार बार? कोई टेंशन है क्या? मैंने सोचा था कि इस बारे में किसी से बात नहीं करूंगी, पर मेरा शक सही निकला वर्षा। ये देख, ये लव लेटर देख, और ये रिसीट देख। टुक्कू की कोई गर्लफ्रेंड है। क्या? कौन है? सुंदर है? तूने देखी है? तुझसे किसने कहा? तू श्योर है? हाँ मैं श्योर हूँ वर्षा, इसलिए तो मैं उसे अपने साथ गोवा लेके जा रही हूँ। नहीं तो कल वो उसे प्रपोज करने वाला था। चलो कुछ देर तक मुसीबत तो टली, मेरे साथ गोवा आएगा, मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगी उसके साथ और उसे समझाऊंगी, बात करूंगी उससे। एक बात कहूँ, मुझसे कहे बिना रहा नहीं जा रहा है। तेरा ना डर सच होने वाला है। तू सास बनने वाली है। कुछ भी, कोई सास वास नहीं बनने वाली हूँ। तू अभी बहुत छोटा है, बहुत टाइम है उसके लिए ये सब करने के लिए। मुझे पता है कॉलेज में इस उम्र में ये सब होता रहता है, लड़कियों के साथ फ्रेंड्स हो जाते हो, पर वहीं तक ठीक है। ऐसे सीरियसली किसी को प्रपोज करना, किसी के साथ इन्वॉल्व होना, उसके लिए उम्र पड़ी है अभी। वर्षा तू समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ मैं समझ रही हूँ, पर अब क्या सोचा है तूने? कुछ नहीं, क्या सोचा है, उसे अपने साथ गोवा ले जाऊंगी, वहां उससे बात करने की कोशिश करूंगी, समझाऊंगी। क्या हुआ? श्योर तो नहीं है, पर एक बात दिमाग में आई है। हो सकता है कि कुछ ना हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि इस सब के पीछे कोई कारण हो। अब तो सोचना, नया नया इश्क है, कल या आज प्रपोज करने वाला था, तो हमारे साथ खुशी खुशी गोवा जा रहा है वो। हैरानी नहीं हो रही तुझे? मेरे हिसाब से तो उसे उदयपुर छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। वहां पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है उसे, पर फिर भी हमारे साथ गोवा जा रहा है। कहीं वो लड़की गोवा तो नहीं जा रही है? इसलिए दादी और हम सबको गोवा लेके जा रहा हो, और उसका अपना प्लान भी बन जाएगा इसमें, वो भी हमारे साथ आ जाएगा। नहीं तो ठीक कह रही है वर्षा, ये हो सकता है। हे भगवान अक्षरा, तुझे तो कोई भी डरा सकता है। मैं घबरा नहीं रही हूँ, सच में ऐसा हो सकता है। कहीं सच में वो इसीलिए गोवा तो नहीं आ रहा है? तेरी बात में मुझे दम लग रहा है। दम तो इस वक्त तेरा निकल रहा है अक्षरा। मतलब ये कि इतने सारे कोइंसिडेंस थोड़ी हो सकते हैं। तूने उसे गोवा जाने के लिए बोला था, उसने थोड़ी कहा था। हाँ पर फिर भी मना तो। मतलब ये है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से ज्यादा अपनी माँ की केयर करता है। पागल। पता नहीं वर्षा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।